हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज के एक जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ऐसा सवाल जो एसएससी जीडी हर साल पूछता है। यह जो है समय, दूरी और चाल का क्वेश्चन है। इस पे मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये हर साल मतलब आप देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और किस तरह का सवाल है आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, आपके सामने ये पहला सवाल है। यहां पे आप देखेंगे कि आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी साइकिल से 3 बराबर भागों में तय करता है। अब ये एक भाग 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 10 किलोमीटर पर आवर और तीसरा 15 किलोमीटर पर आवर से, और अपने घर से स्कूल तक जाने में औसत चाल क्या होगी आपको बताना है। थोड़ा यहां पे समझेंगे, जैसे कोई घर से हमें अपने स्कूल जाना है, ठीक है, यहां घर से स्कूल जाना है। अब इस दूरी को 3 बराबर भागों में बांट करके तय किया जा रहा है। ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया। ये दूरी अगर हम डी मानते हैं तो ये भी दूरी क्या होगा, इतना ही होगा, और ये भी दूरी क्या होगा, इतना ही होगा। यानी तीनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। और यहां से यहां तक हमें जाना है। इस दूरी को हमने तय किया किस स्पीड से, तो 5 किलोमीटर पर आवर से। 5 किलोमीटर पर आवर से इस दूरी को हमने कैसे तय किया, इस दूरी को हमने तय किया 10 किलोमीटर पर आवर से। और ये अगला दूरी जो है यह 15 किलोमीटर पर आवर से हमने तय किया। तो हमें बताना है कि यहां से यहां तक औसत स्पीड क्या होगी। औसत स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी बटे में टोटल समय। टोटल दूरी बटे में टोटल समय। अब ये टोटल दूरी हमें पता नहीं है। अब यहां पे हम दूरी कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो दूरी है आपस में बराबर है, इनका रेशियो आपस में बराबर है। तो यह दूरी हम कुछ भी मान के बनाएंगे, हमारा औसत स्पीड वही आएगा। तो हम एक ऐसा नंबर माने जो इन सबसे आराम से कट जाए। अगर इनसे कटने वाला नंबर होगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इन तीनों से कटने वाला नंबर क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। इनका एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 30 आएगा। हमने माना कि दूरी 30 किलोमीटर है। ये प्रत्येक दूरी क्या है मेरे भाई, 30 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 30 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है 1 2 3 बार, तो यहां पे 3 से गुना कर दिया हमने। अब ये टोटल समय, टोटल दूरी बटा टोटल समय, यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर समय निकालने के लिए दूरी बटे में चाल। तो दूरी 30 है और चाल 5 है, तो 5 छक 30, 6 घंटे का समय लगेगा। यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये दूरी 30 है तो 10 से डिवाइड करेंगे 3 घंटे का समय लगेगा। यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर दूरी 30 है तो 15 दूनी 30, 2 घंटे का समय लगेगा। यानी आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा टोटल ऊपर में 90 और नीचे में 9 2 11। इतना किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो गया। इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये औसत स्पीड हो गया। इसको डिवाइड कीजिएगा, 11 8 88 और 2 बचेगा, नीचे में 11। इतना किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित मैं 2-3 सवाल आपको दूंगा, फटाफट करने की आप कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है कि सर हमें ऐसा नंबर लेना होता है, दूरी ऐसे नंबर को मानना होता है जो इन तीनों से बड़े आसानी से कट जाए। तो इन तीनों से कटने वाला नंबर क्या है, इनका एलसीएम है। तो हमने माना कि जो प्रत्येक दूरी है वह दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी हमने क्या कर दिया, 90 किलोमीटर। और टोटल समय कितना लगा इसको तय करने में, यहां पे नीचे डिवाइड कर दिया, औसत स्पीड मिल गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, यह सवाल का जवाब दीजिए। दिया गया कि एक विमान किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर, चारों भुजाओं की संलग्न 150, 300, 450 और 600 किलोमीटर पर आवर से उड़ता है। तो वर्गाकार मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत चाल क्या होगी। देखिए, विमान जो उड़ता है वह कुछ इस तरह का वर्गाकार मैदान है। इधर की ओर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर और फिर इधर। यानी अगर इस दूरी को हम डी मानेंगे तो ये भी दूरी क्या होगा, डी होगा, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा। यानी यहां पे चारों दूरी क्या है, इक्वल है। ये चारों दूरी यहां पे क्या है मेरे भाई, इक्वल है। तो आप बोलेंगे सर अब ये दूरी हम क्या माने, इस दूरी को हम क्या माने, तो हम बोलेंगे सर ऐसा नंबर माने जो इन सभी से कट जाए। अब इन सभी से कटने वाला नंबर इनका एलसीएम होगा। ये सबसे बड़ा नंबर क्या है, 600। तो 600 इससे नहीं कटेगा, इसका डबल करेंगे 1200, 1200 भी इससे नहीं कटेगा, इसका ट्रिपल करेंगे 1800, 1800 इससे कट जाएगा। यानी आप बोलेंगे सर दूरी जो होगा हमारा 1800 किलोमीटर होगा। हमने माना कि प्रत्येक दूरी 1800 किलोमीटर है। ये 1800 होगा तो ये भी 1800, ये भी 1800, ये भी 1800।
तो अब बोलिए कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी 1800, ये कितनी बार तय किया जा रहा है, 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार तय किया जा रहा है। टोटल समय कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर इसको डिवाइड करेंगे, इस दूरी को तय करने में समय, तो इस स्पीड से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 12 बार में जाएगा। फिर मेरे भाई हम इससे डिवाइड करेंगे इस दूरी को, ये भी 1800 किलोमीटर है, तो 300 से डिवाइड करेंगे, 3 छक 18, 6 हो जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर इससे डिवाइड करेंगे, 6 त्रिक 18, 3 आ जाएगा। यानी आप बोलेंगे सर ये टोटल हो जाएगा 4 × 18। अब यहाँ पे नीचे वाले को पहले जोड़ लीजिए, ये जोड़िएगा 10 और ये 25 हो जाएगा, नीचे वाला 25 आ रहा है, ये टोटल 25, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100, 18 चौका 72, 72 में 4 से गुना करेंगे, 72 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, 288 किलोमीटर पर आवर औसत स्पीड होगा। औसत स्पीड क्या होगा मेरे भाई, 288 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने का सबसे बेहतर अप्रोच यही होता है। आइए एक और सवाल लेते हैं इस पे, बताइए यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा, आपको बताना है। दिया गया कि एक आदमी ने क्रमशः 7, 14 और 21, 28 से 10 किलोमीटर की 4 समान दूरी को तय किया, तो औसत चाल क्या होगा। देखिए ये 4 समान दूरी है, जैसे आपका जो डिस्टेंस है, ये पहला डिस्टेंस, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर। तो बताना है कि औसत स्पीड क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब दूरी आपस में बराबर हो तो हम इस 10 किलोमीटर की जगह पे हम अपने मन से कुछ और भी दूरी मान सकते हैं। हम 10 किलोमीटर को हटा करके इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया, ऐसा नंबर जो इन चारों से कटे, इन चारों से कटे, इन चारों से कटने वाला नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा तो 7 चौका 28, 28 लेंगे, और यहाँ पे 7 त्रिका 21, यहाँ से 3 लेंगे। यह दूरी हो गया, इतना किलोमीटर हमने माना कि प्रत्येक दूरी 10 किलोमीटर की जगह पे हमने क्या मान लिया, इतना किलोमीटर मान लिया। ये भी दूरी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा। तो अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो टोटल दूरी बटा टोटल समय, यह दूरी कितना है, तो आप बोलेंगे सर 28 × 3। यह कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे। अब बटे में टोटल समय, इस दूरी को तय करने में समय कितना लगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, 4 3 12 हो जाएगा। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो आप बोलेंगे 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 21 से डिवाइड कीजिएगा तो नीचे में 21 रहेगा, 3 से 7, 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर हम इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ऊपर में कितना आया, 12, 12 8 96 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24, और 24 में हम ऐड करेंगे 9 को, तो 24 और 9 हो जाएगा 33, और नीचे में कितना होगा, 10, 10 20 और 5 25, नीचे में 25। इतना किलोमीटर पर आवर औसत स्पीड होगा, 336 बटे में 25, यही आपके सवाल का जवाब होगा। तो मेरे भाई ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, ये सभी जीडी में पूछे गए सवाल है, हर साल इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल सेम टाइप का, बस ये डेटा अलग दे दिया जाएगा। आइए मैं एक और सवाल आपको देता हूं, बिल्कुल सेम इसी आधार पे है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो मेरे भाई ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।